अस्सलाम एवरीवन। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। विपक्षी पार्टियां वोट चोरी के मामले को लेकर चुनाव आयोग से बात करने के लिए उनके दफ्तर में जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच बहुत भारी बवाल हो गया। दोस्तों, आज दिल्ली की सड़क में जबरदस्त हंगामा, हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जब पुलिस और राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के सांसदों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। और ये नोकझोंक यहां तक पहुंच गई कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों और विपक्ष के तमाम सांसदों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आखिर गिरफ्तारी के बाद क्या बोली प्रियंका गांधी? और दोस्तों, गिरफ्तार करके पुलिस तमाम सांसदों को कहां ले गई, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूं। आप जानते हैं, आज सुबह 11:30 का कार्यक्रम था। संसद के मकरद्वार से निकले सांसदों की तमाम भीड़, करीब 300 सांसद आगे कूच करते हैं, संसद से निकलकर जाते हैं सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर। दोनों के बीच का जो दायरा है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है और पुलिस से उनकी झड़प हो जाती है। पुलिस यह कहती है कि आपके पास परमिशन नहीं थी, हम आपको आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकते। वहां पर बसेस पहले से ही खड़ी की जा चुकी थी। पुलिस ने पहले ही प्रबंध किया हुआ था कि अगर सांसद नहीं मानेंगे तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा या फिर उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन काम हुआ उससे उल्टा। दोस्तों, सांसद आगे जाने की बजाय बहुत से सांसदों ने बैरिकेड तोड़ा भी, बैरिकेड कूद से कूदे भी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की यह तस्वीर आज सुर्खियों में रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो सीधे बैरिकेड से कूद पड़े। इसके बाद उनका देखा देखी सांसद, जो समाजवादी पार्टी के बाकी सांसद थे, वह भी कूदे। कांग्रेस पार्टी के कई लोग भी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे, लेकिन उसके बाद क्योंकि पुलिस उन्हें रोक रही थी, सांसदों को तो जमीन पर ही सांसद बैठ गए कुछ इस तरह से, और जमीन पर बैठकर लगातार सांसद हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर। और बार बार विपक्ष कह रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि विपक्षी सांसदों को देखकर चुनाव आयोग इतना घबराया हुआ है, क्या इतना नर्वस है क्या, कि आखिर उनको आगे जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। पहले सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा था और अब चुनाव आयोग तक जाना भी मुश्किल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने काफी मान मनोबल की और सांसद नहीं माने, उठे भी नहीं सड़क से, तो पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आप देखिए, बस के अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं, उनके बगल में संजय राउत मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी इसी बस में मौजूद हैं। लगातार बस के अंदर भी हंगामा हो रहा है, सांसद लगातार विरोध कर रहे हैं पुलिस का कि आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है। इसी बस से राहुल गांधी ने मीडिया से भी बात की और राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल चुनाव आयोग बात ही नहीं कर सकता, बात करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। एक और बात जो राहुल गांधी ने बद से बोली वह यह कि यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई संविधान बचाने की है। हम वोट चोरी का मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वोट चोरी मतलब संविधान में सबसे बड़ा हमला, और यह हम होने नहीं देंगे। मतलब राहुल गांधी ने इसको अपने संविधान वाला जो पूरा एजेंडा है उससे जोड़ दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बस में बैठकर, जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको ले जाया जा रहा था, तब पुलिस पर वो आक्रामक हुई और पुलिस के साथ साथ सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि ये पूरी की पूरी सरकार कायर सरकार है, बुजदिल सरकार है, यह डरती है, इसीलिए हमको आगे जाने से रोक रही है। जबरदस्त आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश सांसदों की थी, 300 विपक्ष के सांसदों की थी, वो मौजूदगी आज सड़क में दिखाई दी। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे देश की जनता विपक्ष को सड़क पर लड़ते हुए देखना चाहती है। हमारे देश की जनता विपक्ष को मजबूत देखना चाहती है। यही मैंडेट उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया है, नहीं तो वह 300 प्लस 400 प्लस का मैंडेट देती। इतना विपक्ष मजबूत लोकसभा के अंदर कभी नहीं था जितना इस वक्त है। यह बताता है कि जो जनता है वो विपक्ष को लड़ता हुआ देखना चाहती है, और जब जब विपक्ष सड़क पर उतरता है, जब जब विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोलता है, तब तब यह कह देना कि उसका नतीजा नहीं निकलेगा, यह गलत होगा। हालांकि सबका अंदाज अलग अलग था। राहुल गांधी पुलिस से बात कर रहे थे कि हमको आगे जाने दीजिए, तो अखिलेश यादव बैरिकेड फाड़ गए। तो अखिलेश यादव की वीडियो खूब वायरल भी हो रही है, जब भी वो उनको रोका जाता है वो बैरिकेड फाड़ देते हैं। तो अखिलेश यादव अपने अंदाज में यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, और आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने दिखाया।
आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि देखिए हम और मजबूती से जमीन पर उतरे। समाजवादी पार्टी के सांसद अलग से वीडियो शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग से वीडियो शेयर की जा रही है। मतलब हर दल की कोशिश यह दिखाने की है कि देखिए सड़क पर वो और मजबूती से लोगों के बीच उतर रहा है। और जाहिर तौर पर यह एक दबाव की राजनीति है जिसमें दो तरफा दबाव इंडिया गठबंधन ने बखूबी पैदा करने की कोशिश की है। एक कि देखिए अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जनता की अदालत में लगाकर जनता को एक तरह से जागरूक कर सकते हैं, जो कि राहुल गांधी ने कर दिया, जो दूसरे दल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो हमारी सुन ही नहीं रहा कि देखिए अमित शाह की पुलिस ने हमें रोक दिया। यह पूरा नैरेटिव आज इंडिया गठबंधन ये सेट करने में कामयाब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह इसके लिए जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि ना केवल फ्लोर मैनेजमेंट अब तक बहुत शानदार रहा इंडिया गठबंधन का पूरे संसद के सत्र में, बल्कि जो डिनर डिप्लोमेसी राहुल गांधी के घर में हुई उसका भी पूरा असर देखने को मिला। लेकिन यह जो मामला है यह आज अगर आप सोच रहे हैं प्रोटेस्ट तक खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी तक खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। यह अलग बात है कि प्रोटेस्ट तमाम सांसदों को गिरफ्तार करके उनको बसों में भरकर खत्म कर दिया गया, लेकिन यह मामला अभी बहुत बड़ा होगा क्योंकि आज शाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने 200 सांसदों को, जी हां विपक्ष के 200 एमपीज उनको मीटिंग के लिए बुलाया है। यह मीटिंग ताज में रखी गई है और उसके बाद उससे पहले दरअसल कांग्रेस पार्टी के अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं खड़गे, और शाम को खड़गे एक बड़ा डिनर इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को होस्ट करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ अब कांग्रेस पार्टी यहां पर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी अपनाते हुए दिख रही है। और राहुल गांधी जिस तेवर में, उनके सांसद जिस तेवर में दिखाई दिए, यह बताता है कि बड़े नेता जब सड़क पर उतरते हैं तो तमाम सांसदों को, तमाम नेताओं को एक मौका मिलता है सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का। और यही देश की राजनीति की आत्मा रही है दोस्तों। जब जब विपक्ष सड़क पर उतरा है तब तक सरकार पर वह दबाव बनाने में कामयाब रहा है। कुछ तस्वीरें देखिए प्रोटेस्ट की, जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बस से उठाकर ले जाया जा रहा था और उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोस्तों अब जरा सोचिए, ये पूरा हंगामा, ये गिरफ्तारी, ये सड़क पर उतरे बड़े बड़े नेता, ये नारे, क्या ये सब महज एक दिन की बात है या फिर ये उस बड़े तूफान की पहली गूंज है जो आने वाले दिनों में और भी तेज होने वाला है? क्योंकि राजनीति में जब विपक्ष इस तरह एकजुट होकर सड़क पर उतरता है तो इसका मतलब साफ है, मामला सिर्फ संसद की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, यह सीधा जनता के दरवाजे तक पहुंचेगा। और यही हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय राउत, तृणमूल के सांसद, ये सब सिर्फ पुलिस की बस में कैद होकर चुप नहीं बैठने वाले। इनके तेवर देखिए, गिरफ्तार होने के बाद भी बस के अंदर नारेबाजी, मीडिया से बात, सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो, लगातार ट्वीट्स। मतलब विपक्ष ने आज ये मैसेज साफ दे दिया है कि अगर सरकार और चुनाव आयोग उन्हें रोकेंगे तो वो वहीं से अपनी आवाज और तेज कर देंगे। और प्रियंका गांधी का वो बयान, ये कायर सरकार है, बुजदिल सरकार है। यकीन मानिए ये आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का नारा बन सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में एक बार कोई लाइन जनता के दिल में उतर जाए तो वो चुनाव तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है दोस्तों, ये मामला सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार का नहीं है, ये जनता के विश्वास का मामला बन गया है। राहुल गांधी ने साफ कहा, वोट चोरी संविधान पर सबसे बड़ा हमला है। ये लाइन विपक्ष के लिए एक तरह से युद्ध घोष है और यही वो नैरेटिव है जो वो हर रैली, हर रोड शो, हर सोशल मीडिया पोस्ट में दोहराएंगे। क्योंकि जब भी संविधान बचाओ जैसे शब्द सियासी विमर्श में आते हैं तो वो सीधा जनता की भावनाओं को छूते हैं। अब जरा रणनीति पर नजर डालते हैं। शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे ने 200 सांसदों को मीटिंग के लिए बुलाया है ताज होटल में। यानी ये सिर्फ आज का विरोध नहीं बल्कि आगे की लड़ाई की प्लानिंग का मंच है। इस मीटिंग में तय होगा कि अगले हफ्ते से विपक्ष कैसे लगातार दबाव बनाएगा, चाहे वो संसद के बाहर धरना हो, राज्य दर राज्य मार्च हो या फिर चुनाव आयोग के गेट तक जाने की कोशिश।